नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। देश में लिवर ट्रांसप्लांट कराने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता की बात है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर लिवर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आती क्यों है और इसके कारण क्या है। जी हाँ, हमारी खान पान की बुरी आदतें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हमारे लिवर को खराब कर सकती है और इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान मरीजों को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और डॉक्टर से अपना इलाज कब कराना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लिवर से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद साहनी। डॉक्टर साहनी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लिवर से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? लिवर से जुड़ी हुई जो अहम समस्या है वो है लिवर सिरोसिस, और हमें ये पता है कि लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर में बदल सकता है। लिवर सिरोसिस के इम्पॉर्टेंट चीज ये रियलाइज करनी है कि जब इसके सिम्टम्स आते हैं तब तकरीबन 80 से 90% लिवर मरीज का ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। यानी इसका अगर सही तरह से डायग्नोज अर्ली स्टेज पे ना हो तो सिम्टम्स पे अगर डिपेंड करें, सिम्टम्स का मेरा मतलब जैसे पेट में पानी भरना, पीला पेशाब आना, आंखों में पीलापन आना, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, वो लेट सिम्टम्स होते हैं। तो लिवर सिरोसिस सबसे बड़ा मुद्दा है लिवर डिजीज के लिए। तो ये जो लिवर की बीमारी है वो होती किस वजह से है? लिवर सिरोसिस के दुनिया भर में जो कॉमनेस्ट कारण है वो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी के अलावा हेपेटाइटिस सी भी ऐसा वायरस है जो लिवर को डैमेज और सिरोसिस करता है। इसके अलावा हम सबको पता है कि एक्स्ट्रा शराब पीने से या जिसका अमाउंट ड्रिंकिंग का अगर ज्यादा करे और उसको भी लिवर सिरोसिस हो जाता है। और आजकल एक और नया कारण है जिसको हम NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि बिना ड्रिंक करे भी लिवर सिरोसिस में बदल सकता है। ये NAFLD जिसका वजन ज्यादा हो, ओवरवेट हो या जिसको डायबिटीज हो, इसमें है। ये मुख्य कारण है लिवर सिरोसिस। जी, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे हेपेटाइटिस बी है? हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है। उसका रिजल्ट जो है बड़ी जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि सिम्टम्स आने में हमेशा देरी होती है। ब्लड टेस्ट के जरिए इसका डायग्नोसिस इजी हो जाता है और हमें लेबोरेटरी रिपोर्ट से कंफर्मेशन मिल जाती है। जी डॉक्टर साहनी, हेपेटाइटिस बी काफी खतरनाक बीमारी माना जाता है, तो इसके इलाज क्या हैं? इसके इलाज हैं, बीमारी ये बहुत खतरनाक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और इलाज इसके इंजेक्शंस हैं जिसको इंटरफेरॉन कहा जाता है। वो कई बारी जो है पूरा 1 साल के लिए लेना पड़ता है, हर हफ्ते इंजेक्शन लगता है। ये महंगा इंजेक्शन है और टोटल जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है 3.5-4 लाख के करीब भी हो सकता है। इसके अलावा अगर लिवर डिजीज एडवांस्ड हो तो ये इंजेक्शन का कई बार उल्टा असर भी हो जाता है। तो हमारे पास 6 या 7 किस्म की ओरल टैबलेट्स हैं जो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट कामयाबी देती हैं। ये टैबलेट्स की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, बट ये बहुत लंबे अरसों तक, सालों साल ये टैबलेट्स हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को लेनी पड़ती हैं। और कई पेशेंट जो हैं वो अपना रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करते, वो ट्रीटमेंट एडहेरेंस नहीं करते, वो बीच में अपनी दवाई छोड़ देते हैं। जी डॉक्टर, हेपेटाइटिस बी की हम बात करें, अगर हेपेटाइटिस बी का सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो मरीज की क्या हालत हो सकती है? क्या गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये लिवर सिरोसिस करता है और लिवर कैंसर करता है। एक बारी इंसान को लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर हो जाए तो 5 साल में उसकी जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो लेस देन 15%, 15% से कम चांस हैं या उसकी डेथ हो जाएगी या उसका लिवर फिर चेंज करना पड़ेगा। सर्वाइवल चांसेस जो हैं लेस देन 15% है 3 से 5 साल तक। तो इसका पहले ही इलाज करा लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहनी, जैसे हेपेटाइटिस बी कह रहे हैं कि काफी खतरनाक बीमारी है, लोग इसके बारे में जानते हैं तो भी काफी लोगों को ये समस्या हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है या फिर सही समय पर वो इलाज नहीं कराते हैं? क्या वजह मानते हैं इसे? मैं वजह सबसे यही मानता हूँ, सबसे बड़ी वजह ये मानता हूँ कि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इसकी प्रिवेंशन करी जा सकती है। हेपेटाइटिस बी इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। इसकी बहुत ही अच्छी एक वैक्सीन है जिसके 3 डोजेस हमें लगाने पड़ते हैं।
जैसे एक डोज आज लगा, दूसरा 1 महीने के बाद, और जो तीसरा और फाइनल डोज है वो जो है 6 महीने के बाद लगाया जाता है। ये 90 to 95% इसकी प्रोटेक्शन रेट है, जो कि बहुत ही सेफ और अच्छी मानी गई है। सो जो इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि अवेयरनेस नहीं है, और मैं समझता हूं कि अवेयरनेस के थ्रू ही हमें ये कामयाबी मिलेगी। जी, बच्चों में भी क्या ये समस्या होती है? बच्चों में हेपेटाइटिस बी जो है पॉसिबल है, और इसका एकमात्र कारण है कि मदर टू बेबी ट्रांसमिशन, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। जो मदर है अगर वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो वो न्यूबॉर्न बेबी को ट्रांसमिट कर देती है इन्फेक्शन, या बच्चे के जन्म से पहले या डिलीवरी के टाइम पे ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाती है। जरूरी बात एक मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक छोटे बच्चे को अगर ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो जाती है तो उसका 90% चांस है कि वो सारी उम्र जो है वो क्लियर इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, और उसको लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर होने के बड़े हाई चांसेस है। तो बहुत ही एक खतरे वाली बीमारी है। जी, तो इसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं आप? इसका जो हमें मेन ट्रीटमेंट ये करना है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकना है। आजकल लेटेस्ट स्टडीज ये आई हैं जिनकी मदर्स को हेपेटाइटिस बी है और उनका वायरल लोड बड़ा हाई है, तो हम ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू कर देते हैं। ओरल टैबलेट्स हैं जो 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम स्टार्ट कर देते हैं, और वो बच्चे की डिलीवरी के बाद तक भी तकरीबन 1 या 3-4 महीने तक वो दवाई कंटिन्यू रखते हैं। जब बेबी की डिलीवरी होती है तब हम उसे वैक्सीन की 1 डोज तुरंत, और एक HBIG नाम का एक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो ये हम तीनों मुद्दे जो हैं बच्चे के लिए ये करते हैं। मदर की ट्रीटमेंट करी जाती है, बच्चे को एट बर्थ पहला डोज हेपेटाइटिस बी का लगता है, और HBIG की इम्यूनोग्लोबुलिन का भी डोज लगता है। इससे ट्रांसमिशन रेट जो है काफी कम हो जाता है, बच्चे में हेपेटाइटिस बी के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी, मरीज को इस दौरान क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मरीज को जिसको हेपेटाइटिस बी है, स्पेशली अगर मेल पेशेंट्स हैं, तो उनको ड्रिंक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वजन ज्यादा नहीं रखना चाहिए, और प्रॉपर इलाज उनको कराना चाहिए। जी, हेपेटाइटिस बी की हमने बात की, हेपेटाइटिस सी के बारे में भी काफी सुना है, तो हेपेटाइटिस बी और सी में क्या फर्क है? हेपेटाइटिस सी भी है, ट्रांसमिशन तो उसकी वैसे ही होती है जैसे हेपेटाइटिस बी, यानी अगर कोई खून के थ्रू इन्फेक्शन आ जाए या ऑपरेशन के थ्रू आ सकता है, या कोई नीडल जिस पेशेंट को है, पेशेंट टू पेशेंट जिसको हम ट्रांसफर कहते हैं, तो ये वैसा ही वायरस है। ये उतना ही खतरनाक है। हेपेटाइटिस सी भी लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर करता है, बट ये वर्टिकल ट्रांसमिशन जैसे मदर टू बेबी जो है इसमें बहुत कम चांस होता है, लेस देन 3% चांसेस हैं। ये बाहरली कंट्री स्पेशली ये USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हेपेटाइटिस सी की ज्यादा प्रेवलेंस है, जहां की हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ड्रग अब्यूज करते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन अब्यूजर जो कहते हैं। दुनिया के ये आंकड़े हैं कि 10 मिलियन टोटल लोग हैं दुनिया में जो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं, जो सिर्फ ड्रग अब्यूज करते हैं। वैसे इसका टोटल आंकड़ा लगाया जाए तो 180 मिलियन लोग हैं जो हेपेटाइटिस सी की चपेट में हैं, और 3% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है वो हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है। जी, डॉक्टर सहानी, हमारी बातचीत जारी रहेगी लिवर की समस्याओं के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 01725043863, 01725043865। बस हम यूं गए और यूं आए। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लीवर से जुड़ी हुई समस्या और इसके इलाज पर हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सहानी। डॉक्टर सहानी, हमारे साथ लीवर की समस्याओं को लेकर कोई कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं करनाल से नेहा बोल रही हूँ। जी नेहा, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सहानी से। मेरे भी बिल्कुल खाना हजम नहीं होता जी, खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है। जी नेहा, ये आपको जो समस्या है कब से है, डॉक्टर को बताइए।
15 साल से है जी, और टॉयलेट के साथ में कुछ भी नहीं करता और बार बार जाऊँ पेट साफ नहीं होता। नेहा जी, ये सिम्टम जो है लिवर डिजीज के नहीं है, ये सिम्टम्स को हम आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जो आंतड़ी की थोड़ी सोजिश है। इसका कोई हम ज्यादा खतरा नहीं मानते, आप इसकी चिंता ना करो, इसका सिंपल इलाज हो जाता है और ये लिवर से संबंधित कोई ऐसा खतरे वाला सिम्टम नहीं है। इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस के नाम से कहते हैं। ये कई बारी लंबी समस्या चलती है, बट कभी ये खतरे में नहीं बदलेगी। जी नेहा, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, देखते हैं एक और कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, सुभाष बोल रहा हूँ हिसार से। जी सुभाष जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहनी से। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, मैं हेपेटाइटिस सी हुआ था मुझे 3 साल पहले। हाँ जी। और मैंने ना 1.5 साल पहले इंटरफ्रोन के इंजेक्शन भी लिए थे, जो करीब एक इंजेक्शन 10-12 हजार रुपए का था। हाँ जी। हाँ जी। वो 24 मैंने लगवा लिए, लेकिन हेपेटाइटिस सी अभी भी है। हाँ। वैसे मैं मतलब के हेल्दी हूँ, कोई ऐसी वो नहीं है ज्यादा दिक्कत। हाँ। लेकिन टीवी पे देखता हूँ, इस बारे में सुनता हूँ, तो काफी मतलब के ना परेशानी में हूँ मैं। हाँ, मैं ये वेट भी लॉस हुआ है मेरा, लेकिन अब दोबारा ठीक हो गया वेट तो। लेकिन एसजीपीटी कभी दोबारा मतलब ना 55 से नीचे नहीं रहता, 55, 60, 80, 90 ऐसे रहता है। सुभाष जी, मैं एक पूछना चाहूंगा कि जीनोटाइप कौन सा है आपका? जीनोटाइप 1 है या जीनोटाइप 3 है? 3। हाँ, जीनोटाइप 3 में भी 10 से 15% लोग हैं जो कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ऐसे केस में आजकल कुछ नई जो ट्रीटमेंट्स आई हैं, जो इंटरफेरॉन के अलावा, जिसको हम HTA कहते हैं, होस्ट टारगेट एजेंट कहते हैं, उसमें से एक दवाई नई आई है जिसको हम एलिस्पोरिविर कहते हैं। इसके ट्रायल्स अब्रॉड चल रहे हैं और हमारे को लगता है इंडिया में 2-3 साल में ये दवाई मिल जाएगी और ये जीनोटाइप 3 में इसका अच्छा रोल है, अहम रोल है। तो आप हिम्मत रखिएगा, आप चिंता नहीं करो, काफी रिसर्च बाहर हो रही है। इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो है, हम 3 दिन का एक बड़ा इंटरनेशनल लिवर मीटिंग कर रहे हैं और इसमें ये सारे मुद्दे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट सारा डिस्कस कर रहे हैं। सो उम्मीद रखिएगा, और ये नई दवाई के अच्छे रिजल्ट्स हैं जीनोटाइप 3, स्पेशली जो इंटरफेरॉन फेलियर केसेस हैं। जी सुभाष जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, देखते हैं एक और कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो।